पहला प्रश्न ये है और यहां से हम लोग आज लगभग 43 प्रश्न हम लोग हल करने चल रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करिए। किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ये तो देखो बेटा हलवा है आपके लिए, है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको तो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तो पलक झपकते आप उत्तर कर देंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे तुरंत हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेगमेंट्स को क्या करना है, जोड़ना है। बढ़ते चलिए, लेकिन आज बढ़ते चलिए तेजी से। आज बन के प्लस पार करना है। सभी लोग लाइक कर दीजिए और बन के प्लस आज पार करना है हम लोगों को। चलो तो बताओ, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया बताओ, 21, 21 और 5 कितना हो गया, 26, 26 4 30, 3 33, 2 35, 1 36। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 36। मुझे लगता है किसी को भी इस आकृति में दिक्कत नहीं होगी, आप सब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। कितने त्रिभुज होंगे, एक और आसान प्रश्न है, कितने त्रिभुज होंगे, इसको भी जल्दी से खत्म कर दीजिए, खलास कर दीजिए जल्दी से। तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये भी मामला आपका क्लियर है, सबका 10 आ गया। कोई समस्या है, चलिए नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कितने आयत होंगे। अब यहां पर पहले मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा कि यहां पे पहले आप दिमाग लगाएं, ठीक है। एसएससी में पूछा गया जबरदस्त प्रश्न है और कैसे हम इन प्रश्नों की काउंटिंग करते हैं ये आपको बताना है। कितने आयत होंगे, ध्यान से देखिए इस आकृति को। हाँ देखो, हम लोग बना लेते हैं इस आकृति को तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेटा कि एक 3 सेपरेट आयत है। गौर से समझिए मेरी बात को। एक आयत तो ये है, इसको आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं। इसके बीच में एक और आयत है, इसको भी आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों आयतों को, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक और आयत है जो इसको, हाँ, जो इसको कंप्लीट करते हुए यहां से निकल रहा है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं, ये आयत, ठीक है। ये देखिए एक आयत, तो 3 आयत तो बेटा ये सेपरेट हो गए। ये पहला आयत सेपरेट है, ये दूसरा आयत सेपरेट है और ये तीसरा आयत सेपरेट है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। इन 3 के अलावा जो अंदर की आकृतियां हैं उनमें जो आयत दिख रहे हैं उनको भी गिन लीजिए। जैसे देखो यहां पर हम लोग देखें, ये चौथा आयत है, क्लियर हो गया। ये 5वां आयत है, यहां पर क्लियर हो गया। यह देखो बेटा, ये यहां से यहां तक ये 6वां आयत है, क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे देखो बेटा, ये 7वां आयत है, ये वाला, और ये 8वां आयत है, ये वाला। ये 8 तो क्लियर हो गए। अब गौर से देखो, 7 और 8 को मिला दीजिए तो एक आयत और बन रहा है जो 9वां है। तो ये आयत यहां बना लीजिए 9वां। ये कैसे बना, 7 और 8 को मिला के, तो 9वां आयत हो गया। अब 4 और 5 को मिला लीजिए तो ये 10वां आयत बन गया। ये देखो 4 और 5 को मिलाइए तो ये 10वां आयत है। तो 10वां आयत कौन सा है, 4 और 5 को मिला के। अब कौन सा आयत बचा बताओ बेटा, एक आयत और बचा है। तो कौन सा, 8 और 4 को मिला लीजिए। यहां पर ये देखिए 8 और 4 को मिला लीजिए तो ये 11वां आयत हो जाएगा जो 8 और 4 से मिलकर बना है। क्लियर हो गया। तो कुल आयतों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। समझ में आ गया। 8 और 4 को मिला के कितना हो गया, 11। तो अब आसानी से इसको गिन सकते हैं। ऐसी आकृति जब आती है तो हमें घबराना नहीं है, हमें दो दो आयतों के समूह में आयतों को गिन लेना है। और दो दो आयतों के समूह में जब हम आयतों को गिनना शुरू कर देंगे तो हमारे इस प्रकार के प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे मैंने 4-5 प्रश्न और डाले हुए हैं सीट में जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं, अभी मैं आपको कराता हूं, ठीक है। हाँ, यहां कोई ट्रिक नहीं लगेगी। यहां आपकी खूबसूरत आंखें ही, बस आपको खूबसूरत आंखों को ही कमाल करना पड़ेगा। बस तरीका यह है कि सेपरेट अलग गिन लीजिए और वैसे अलग गिन लीजिए। इस क्लास में ट्रिक वाले सवालों को भी हल करना सीख लीजिए और बिना ट्रिक वाले सवालों को भी हल करना सीख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में दोनों आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने त्रिभुज होंगे, गौर से देखिएगा। इसमें हमें दो ही चीजें देखनी होती हैं इस प्रकार के त्रिभुज में, कि ये लाइन जो है ये कहां से गई है। चलो पहले आप लोग उत्तर करिए, कितने त्रिभुज होंगे जल्दी से बताएं। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, हाँ चलो। तो देखो 1 2 3 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7 2 9 1 10। अब बताओ कितनी रेखाएं, 1 2 3 4, 4 रेखाएं। तो हम गुणा कितने का करेंगे, 5 का कर देंगे। तो कितना हो गया, 50। 10 सेकंड में उत्तर करके आगे निकल जाइए, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आया मजा।
10 सेकंड में उत्तर, बस बढ़ते रहिए। आज कुछ लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, बढ़ते रहिए उसको, 10 सेकंड में करके आगे निकल जाइए, 50 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? हाँ, बढ़ते रहिए, बढ़ाते चलिए। चलो, पांचवा, आप कितने त्रिभुज होंगे? उस वाले से ये सवाल थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है बताइए? उस वाले से ये सवाल थोड़ा सा अलग है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ये, तो 7 और 6 13, 5 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28, तो 28 तो ये हो गए मल्टीप्लाई। कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 लाइन्स हैं, तो हम 5 का गुणा करेंगे। प्लस गौर से देखिए यहां पे कितना है? 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और जुड़ जाएंगे बेटा। तो ये देखो, 8 5 40, 0 4 कैरी किया, 5 दूनी 10 4 14, 140 ये हो गया, और 7 इसको ले लिया तो 147 हो गया। तो यहां पर कितना होगा? 147 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? बढ़ते चलो बेटा, बढ़ते चलो, कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो, ये सवाल क्लियर है कि सबको? हाँ। अब एक देखिए महत्वपूर्ण सवाल, जबरदस्त सवाल एक सामने आपको दिख रहा है, इसका उत्तर करना है। इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसको आपको उत्तर ही करना है। बहुत आसान होता है सवाल। आपकी खूबसूरत आंखों को कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? जल्दी से उत्तर करिए, बताइए, फिर मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, पहले तो एक ये हो गया, दूसरा इसका हो गया, और तीसरा इसका हो गया। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 3 तो दिख ही रहा है। बोलिए, इस 3 के अलावा और एक ये दिख रहा है छोटा सा, तो 4 ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप बताओ बेटा, इस 4 के अलावा एक आपको ये दिख रहा है कि नहीं? पांचवा, बोलो, दिख रहा है। और इस 5 के अलावा एक और आपको दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा है बताओ? एक आपको ये दिख रहा है, छठवां। इसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। ये पांचवा और ये छठवां, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पे उत्तर 6 ही होगा। एक सेपरेट इसका है, कंफ्यूज मत होइए, 2 सेपरेट इसका है, 3 सेपरेट इसका है, 3 हो गया। अब इसके बाद चौथा सेपरेट ये है, पांचवा आपका देखो ये एक बन रहा है, और छठवां आपका ये बन रहा है। इसके अलावा अब कहीं कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, तो इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। क्लियर है? अभी क्लियर हुआ? ज्यादा नहीं देखना है, आराम से देखना है, जितनी जरूरत है उतना देखिए, काम हो जाएगा। हाँ, बढ़ते चलिए, ठीक है, बढ़ते चलिए बेटा। आज 1 के प्लस पार करना है। सातवां, ये तो आपके लिए हलवा है। अब आप बताओ, सूजी का है कि मूंग का है? ये आपके लिए हलवा है, बताओ सूजी का है कि मूंग का है? बताओ जल्दी। तो देखो, 8 8 8 और 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32, 32 तो ये हो गया। दो इस जंक्शन इंपैक्ट का, दो इस जंक्शन इंपैक्ट का, दो इस जंक्शन इंपैक्ट का, याद आ रहा है ना? मैंने बताया था ये दो कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ये दो याद है अगर आपने क्लास करी होगी। और ये दो कौन सा है? ये देखो, एक ये है और एक ये है। और मैंने बताया था किसी आयत वर्ग में जब दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहां पर आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 चौको 32, और 32 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 38। तो यहाँ पे संख्या 38 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आइए, कितने त्रिभुज होंगे जल्दी से बताइए। ये सवाल हम लोगों ने क्लास में भी किया है। तेजी से बताइए, कितने त्रिभुज होंगे? बढ़ते चलिए बेटा, बढ़ते चलिए। कितने त्रिभुज होंगे? 8, और इसके भी 8, और इसके भी 8, और इसके भी 8। परीक्षा के दबाव में एक गलती मत करिएगा, यहां पर जब 8 आता है तो आप यहां पे भी 8 लिख देते हैं, यहां पे भी 8 लिख देते हैं। नहीं, एक प्रॉपर्टी का 8 है, एक जगह अगर 8 लिखा तो फिर हम लोगों को रुक जाना है। बढ़ते चलिए तेजी, है ना? अब ये बताओ, इस जंक्शन इंपैक्ट के 2, इस जंक्शन इंपैक्ट के 2, इस जंक्शन इंपैक्ट के 2, और इस जंक्शन इंपैक्ट के 2, तो टोटल मिला के बेटा कितने हो गए? अगर चारों जंक्शन इंपैक्ट को हम लोग ले लें तो बताओ कितने हो गए? और बीच के 4, याद आ रहा है? मैंने बताया था क्लास में, बीच के कितने? 4, और आप सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं 44। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते चलो बेटा, आज बन के पार कराना है चाहे जो। बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। पहले आप लोग लगाइए और देखिए कि इन सवालों को लगाना कैसे है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। और अगर ये सवाल सीख गए तो इस तरीके के सारे सवाल आप लगा लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस देखिए इसको गिनना कैसे है, कैसे समझते हैं। आपकी खूबसूरत आंखें कहां कहां से इसको निकाल सकती हैं। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो कॉन्सेप्ट के साथ पहले जाइए।
कैसे कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, देखो इसमें सबसे पहले इस ट्राइंगल को बनाया कैसे गया है, देखो सबसे पहले बेटा इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बना है, गौर से देखो, ये और ये दिख रहा है आपको, देखो सबसे पहले ये ट्राइंगल निकालो, ये लाइन देखो यहां से लेके आप पूरा यहां आया है और इसके बाद ये लाइन यहां गया है, याद आ रहा है, देखो सबसे पहले हमने इसमें से कौन सा ट्राइंगल निकाला बेटा, सबसे पहले हमने इसमें से निकाल लिया ये ट्राइंगल, एक बार समझ लो। अब इस ट्राइंगल के कितने होंगे, 8, ये सबको क्लियर है, इस ट्राइंगल के कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही एक ट्राइंगल और देख लो, अंदर है, कलर बदल दे रहा हूं मैं, ऐसा ही एक ट्राइंगल इसके अंदर भी बना हुआ है, गौर से देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल अगर यहां से ऐसे जोड़ा है, यहां से ऐसे जोड़ा है और यहां से ऐसे जोड़ा है, अगर हम इसकी इस लाइन को यहां तक ले लें तो सेम ट्राइंगल बेटा जो बाहर बना था 8 वाला, वही सेम ट्राइंगल एक अंदर भी बन गया है 8 वाला, गौर से देख लीजिए, तो 8 इसके हो गए, याद आ गया, 8 इसके हो गए, समझ गया इतना। अब देखो इसमें एक लाइन यहां से खींची है, मतलब 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, ठीक है, तो 9 और जुड़ गए, 8 8 9, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब 2 जंक्शन इंपैक्ट इसके बन रहे हैं, आपकी खूबसूरत आंखों को यह भी देखना है 2 जंक्शन इंपैक्ट इसके बन रहे हैं, कौन कौन से, देखो सबसे पहले इस लाइन को ले लो, यहां से जंक्शन इंपैक्ट, तो एक जंक्शन इंपैक्ट ये हो गया और एक जंक्शन इंपैक्ट का ये हो गया, ये दो ट्राइंगल यहां से निकल गए, दो जंक्शन इंपैक्ट के दो ट्राइंगल यहां से निकल गए, और देखो बेटा एक जंक्शन इंपैक्ट और बन रहा है यहां पर, गौर से देख लो, हाँ मजाक मत करो, सीख लो, एक जंक्शन इंपैक्ट यहां से निकल रहा है, देखो इस वाली लाइन को देख लो, देख लिया, और ये देखो ये गया यहां से, और ये देखो एक ये गया यहां से, तो 2 ये हो गए, तो 4 और जुड़ गए, तो अब 8 8 16 8 24 1 25 4 29, तो अब बताओ कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 29 ट्राइंगल हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया, तेजी से बढ़ते चलिए, मजा आया, कितने ट्राइंगल होंगे, 29। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और इसके आसपास के भी सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जब भी इस तरीके का सवाल आए हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है, और अलग अलग करने के बाद हम आराम से इसकी काउंटिंग करते चल रहे हैं, ठीक है, आराम से इसकी काउंटिंग हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न, हाँ ये देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है आप इसका सही उत्तर बता लेंगे, तेजी से बताइए, होंगे नहीं इसमें कंफ्यूज, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से बता दो बेटा, 8 हो गया, 8 हो गया, लाइक शेयर करते चलिए, एक 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 एक, अब कोई जंक्शन इंपैक्ट बेटा यहां बन नहीं रहा है, कोई भी जंक्शन इंपैक्ट यहां नहीं बन रहा है, और अगर कोई जंक्शन इंपैक्ट यहां नहीं बनेगा तो 8 8 16 17 18 19 20, 4 सीधे सीधे हैं, 20 आंसर हो जाएगा। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जंक्शन इंपैक्ट नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाना है, नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो भाई हम नहीं बनाएंगे, आइए क्लियर हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। चलो अब इसका बताओ, ये क्या होगा, केंद्र से जाने वाली रेखाओं के 2 गुने, तो कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6, एक थ्योरम था, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है, तो आप बताओ ये कितने जा रही हैं, यहाँ पे 6 जा रही हैं, तो ये कितने हो गए, 12। अब देखो मैंने कहा था जब ऐसी आकृति जुड़ेगी बेटा तो कितने जोड़ देने हैं, 5 जोड़ देने हैं, कितने जोड़ देने हैं, 5, क्यों, क्योंकि देखो 3 तो इसके होंगे जो हो गया, और ये 2 जंक्शन इंपैक्ट के, एक ए वाला और एक ए वाला, अपनी खूबसूरत आंखों को यहीं रखिए मेरे ऊपर, ठीक है, तो ये कितने, तीनों दो कितने हो गए, 5, तो 12 में 5 जोड़ दिए कितना हो गया, 17, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है। चलो 12वें की तरफ बढ़िए, कितने त्रिभुज होंगे, सैडर ट्राइंगल, हाँ सैडर ट्राइंगल कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से बताओ, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सैडर ट्राइंगल तेजी बताइए, हाँ छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, क्या बताया है मैंने बेटा, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, यही बताया है कि नहीं बताया है, अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 2 माइनस 5, बाकी इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं है, ठीक है, एकदम जबरदस्त सवाल है, क्योंकि लोचा वाला सवाल अभी आएगा, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 32 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 27, इज दैट क्लियर, 13वां। अब देखो, अब खूबसूरत आंखों को अपनी चलाइए जरूर, जंक्शन इंपैक्ट है, मजेदार जंक्शन इंपैक्ट है, बोलो, देखो 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके,
क्लियर हो गया? 8 8 8 3 बार क्लियर हो गया। अब गौर से देखो, आज पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? और कुछ और बेहतरीन सवाल अभी आने वाले हैं, नए सवाल, और पीडीएफ में भी मिलेंगे। अब देखो बेटा, इस जंक्शन इंपैक्ट के 2 और इस जंक्शन इंपैक्ट के 2, ये 4 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 के अलावा बेटा गौर से देखो, अगर हम इस आकृति को यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, तो एक ही जंक्शन इंपैक्ट का बन जाएगा, जो आपकी खूबसूरत आंखों को देखना चाहिए बेटा। तो बताओ कितना हो गया? 29 हो गया। कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है? हाँ, 29। तेजी से बेटा जुड़ते रहिए। 29, 29 हो गया। 29 हो गया। अब देखो, यह जो सैडर ट्राइंगल है, यह आईएएस की परीक्षा में आपसे मैंने कल भी कराया था। इसको बताइए कितना होगा? तेजी से बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसको तो हम लगा नहीं सकते, इस फॉर्मूले को क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सैडर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए हम इस लाइन को खींच देंगे, तो ये 24 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये लाइन पूरी नहीं है, गौर से देखो, है ना, ये लाइन है नहीं, तो हम फॉर्मूला तो लगा लेंगे। 25 गुणे 2 माइनस 5, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, तो कितना हो गया? 45। लेकिन इस लाइन को जब आप हटा देंगे, तो हटाने के बाद क्या होगा? 24वें और 25वें नंबर के त्रिभुज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो थी ही नहीं। तो जब 24वें 25वें नंबर के त्रिभुज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो हम इसमें से -2 और कर देंगे, तो यहां पे बताओ कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। क्लियर आ गया? हाँ, बढ़ते चलो बेटा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। चलो 15वां, वर्ग में वर्ग ज्ञात कीजिए, तेजी से बताइए। वर्ग में वर्ग ज्ञात, ये तो आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि चाय है आपके लिए, तुरंत पी जाइए। वर्ग में वर्ग, अभी यहां पे फोकस करो, बताओ। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बताओ अगर रो और कॉलम बराबर है तो क्या होगा? वर्ग होगा। और वर्ग में वर्ग क्या होगा? 6 का सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 36 25 16 9 4 और 1, कितना हो जाएगा? ये 91। 91, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 91। हाँ, चलिए तेजी से बेटा पार करिए, तेजी से पार करिए। आयत में वर्ग, जल्दी से बताओ क्या होगा? आयत में वर्ग क्या होगा? आयत है, क्लियर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अभी पहले इस सवाल को करिए। तो अब देखो, आयत में वर्ग याद करना है, तो अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लेते हैं। दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 7 गुणे 4, फिर क्या कहेंगे? 6 गुणे 3, फिर क्या कहेंगे? 5 गुणे 2, फिर क्या कहेंगे? 4 गुणे 1, है ना? 7 चौको 28। दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को ले लीजिए। 6 कितना हो गया? 18 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। और 4 एकम कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप बताओ, अगर इन सब को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 4 20, 0, 2 कैरी किया, 2 2 4 6, कितना हो गया? 60। तो यहां पे हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है? 17वां, आयत में वर्ग होगा, जल्दी से बता दीजिए। आयत में वर्ग, इस आयत में कितना वर्ग होगा? जल्दी से उत्तर कर दीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, जल्दी से कर दीजिए। 7 गुणे 5 कितना होगा? 35। चलो, फिर क्या एक एक का उधर नहीं देखना है, इधर कम करिए। 6 गुणे 4 कितना होगा? 24। फिर 3, हाँ, 5 गुणे 3 कितना होगा? 15। फिर 4 गुणे 2 कितना होगा? बताओ, 8। और फिर 3 गुणे 1 कितना होगा? 3। इनको बस जोड़ देना। आया है 85, तो ए ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? हाँ, ए ऑप्शन सही होगा। चलो, कितने आयत होंगे? शानदार सवाल, बिना ट्रिक का आपकी खूबसूरत आंखें इसको देखेंगी। जल्दी से बताइए कितने आयत होंगे। अब देखो, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लगाया है, आप ये समझिए कि इस तरीके के सवालों को हल कैसे करना है। ठीक है, आप रटिए मत। देखो, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लगाया है, इसमें 3 तरीके की लाइन है। हमने क्या कहा? देखो, एक ट्राइंगल इसका यहां पे है, ये आपका आयत यहां पे है। तो हमने क्या कहा? 1 2 1, है ना? तो बताओ,
अगर हम इनमें देखें कि कितने हैं तो कितने होंगे 3, क्योंकि आपने कहा आयतों की संख्या को कैसे निकालते हैं, समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। तो यहां पे कितना है 3 और यहां पे क्या है 1, तो 3 गुणे 1 बराबर इसमें कितने हो जाएंगे 3। यह सवाल सरल है, लेकिन कठिन सवाल के लिए इसकी तैयारी कर लीजिए। ऐसे तो हम आराम से कह सकते हैं कि एक ए है, दूसरा एक है, एक ए है पूरा, तो 3 हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट से जाइए। अब बीच वाले को ले लीजिए इसी हिसाब से। तो बीच वाले में 2 पार्टीशन है, तो हम कहेंगे 1 2 3, है ना? तो अब बताओ यहां पे अगर 1 2 3 है तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 1, तो इसमें कितने होंगे 6 हो जाएंगे। 6 गुणे 1 बराबर 6। कैसे हो जाएंगे ओरल देख लीजिए। 1 2 3 तो ये है, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और ये पूरा छठवां। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 इसमें कितने हो गए 3 हो गए, और इसमें कितने हो गए 6 हो गए, और इसमें भी कितने हो गए 3 हो गए। क्लियर हो गया? 3 और 6 9 और 3 कितने हो गए 12। अब गौर से देखो, इस 12 के अलावा भी आपकी खूबसूरत आंखें चलनी चाहिए। कैसे? एक ये हो गया 13, दूसरा ये हो गया 14, और एक ये पूरा कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक 15। तो इस आकृति में कितने होंगे आयत, कितने होंगे 15। क्लियर हो गया? कितने हो जाएंगे 15 हो। सबको क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट से ही गए, लेकिन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है ये बताइए। गए तो हम कॉन्सेप्ट से ही हैं, देखो बढ़ते चलिए। तो कॉन्सेप्ट से ही गए हैं, क्योंकि अभी तो आसान है, आप फुटकर भी गिन सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान परीक्षा में नहीं आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना? तो उस हिसाब से हमें इसको करना है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी लेके अगर हम लोग चलेंगे तो हम इस प्रकार से आराम से आगे बढ़ सकते हैं। क्या सबको क्रिस्टल क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़े। आज कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए फिगर काउंटिंग का। एक से एक मस्त क्वेश्चन रखे हैं। चलो, अब जैसे देखो इस आकृति को कैसे गिनते हैं, ईंटों की संख्या को गिनना होता है। आप बताइए कि इन क्यूब्स को अगर गिनना है तो हम गिनते कैसे हैं, पहले ये समझो। देखो बेटा, सबसे ऊपर की आकृति कितनी हो गई 1, ध्यान दीजिएगा, कितनी हो गई 1। अब नीचे कितने हैं 2। तो जब आप नीचे वाले गिनेंगे तो ऊपर वाला जोड़ के लिखना है। जैसे देखो ये कितना है बताओ 1 है। क्लियर है? नीचे वाले कितने हैं 2 हैं। अब ये जब 2 है तो 2 में ऊपर वाला जोड़िए तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। नीचे वाला जब भी लिखिए तो ऊपर वाले को जोड़ के लिखिए। अब ये देखो 1 2 3, यहां पे कितने हैं 3। अब 3 में ये 3 जोड़ दो तो कितना होगा 6। फिर सुनिए, फिर एक बार समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले कितना दिखा 1, अब ये कितना दिखे 2। 2 नहीं, एक पीछे भी इसके है 3D फिगर है, तो आप इसमें इसको जोड़िए। 2 प्लस 1 बराबर 3। अब यहां पे कितने हैं 1 2 3, 3 प्लस 3 बराबर 6, और फिर आप इन सबको जोड़ दीजिए। 6 और 3 9 1 10, तो कितने होंगे 10। तो यहां पर इसकी आकृति कितनी हो जाएगी 10। इसको कहते हैं क्यूब्स को गिनना, है ना? क्यूब्स को गिनना या ईंटों की संख्या को गिनना। क्लियर हो गया? कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। चलो, अब देखो वृत्त यहां पे समझो। वृत्त बेटा जो होता है, सर्किल में कोई लॉजिक नहीं होता, बल्कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। बीच की ये जो आकृतियां बच रही हैं ये कभी वृत्त नहीं हो सकती, ये ज्वाइड है, जो पृथ्वी की आकार है ऐसे, ये वृत्त नहीं है। एब्सोल्यूट जो सर्किल होता है वो होता है जो 360 डिग्री का होता है ना? तो इनमें कभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि ये कंफ्यूजन आपके लिए है। तो सीधे सीधे गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहां पर सीधे सीधे हम काउंटिंग करते हैं 12। परीक्षा के दबाव में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो बीच में दिख रहा है ये वृत्त तो नहीं है, कतई मत गिनिए, क्योंकि 2 और 3 वृत्त जब भी आपस में मिलेंगे वो कभी नया वृत्त नहीं बनाएंगे। एकदम कंफर्म करिए। अगर हम 2 वृत्त के हाफ उसको भी ये कर देंगे तो भी ये ज्वाइड ही होगा, सर्किल नहीं निकलेगा। तो कभी भी 2 वृत्त मिले हो तो वृत्त को डायरेक्ट गिन लेना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है? चलो, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? तो अब बताओ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये खींचना पड़ेगा तो 10 और 11 12 13 14, और ये देखो 15 और 16। ठीक है? ठीक है? अब देखो 10 और 11 15 और 16 इनका अस्तित्व नहीं है। -4 के कॉन्सेप्ट को लेना है जो मैंने आपको सिखाया है। तो हम क्या कहेंगे 16 गुणे 2
-5। तो पहले तो ये 27 हो जाएगा और 27 में -4 आपको ये भी लेना है, तो 27 में -4 करेंगे तो कितना होगा? 23 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। यही आपका उत्तर है। क्लियर है? हाँ। निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अभी मैंने आपको एक गिनना सिखाया था, ये सवाल पूछा हुआ है, इसको आप गिनिए। अभी मैंने आपको एक ऐसी संख्या को गिनना सिखाया था, ये सवाल आप बताइए कि इसको कैसे गिनेंगे? सभी लोग बताइए। बढ़ते चलिए बेटा। 1, अब 1 को 1 2, उसमें ये जोड़ दीजिए। 1 को 1 2, 2 में 1 जोड़िए तो कितना हो गया? 3। क्लियर है? अब देखो 1 2 3, 3 में 3 जोड़िए तो कितना होगा? 6। क्लियर है? फिर देखो बहुत आसान है। 1 2 3 4, 4 में इन 6 को जोड़िए तो कितना होगा? 10। है ना? अब देखो 1 2 3 4 5, 5 में 10 को जोड़िए तो कितना होगा? 15। क्लियर हो गया? है ना? अब देखो सबको जोड़ दीजिए। 15 और 10 25, 6 31, 3 34, 1 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35। तो ईंटों की संख्या या घनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 35 हो गई। आराम से हो जाएगा ना? चलो बेटा शाबाश। हाँ, करते चलो, यही सवाल परीक्षा में मिल जाएंगे। अब ये बताओ, जैसे ये एक महत्वपूर्ण आकृति है, जल्दी से कर दो, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्विक उत्तर कर दो। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है, आरआई में। बताओ 1 2 3 4। क्लियर है? अब देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 हो गया। फिर देखो 1 2 3 4, सेम फिगर इधर है। अब देखो ये भी कितना होगा? 10 होगा। और सेम फिगर यहां पे है 1 2 3 4, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। ये भी कितना हो गया? 10। 30 तो ये क्लियर हो गए। अब एक देखो बेटा, ये आकृति अंदर है, अपनी खूबसूरत आंखों को दिख रहा है 11। और एक गौर से देखो, ये पूरी आकृति कहां पे है? बाहर है। तो ये हो गया। तो बताओ कितना हो गया? तो अब 10 या 30 और 2 कितने हो गए? 32। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। क्लियर है? हाँ। कितने त्रिभुज होंगे? बहुत आसान है ये, बहुत ही इजी है, बता दीजिए। हम्म कितने त्रिभुज होंगे? चलिए, मैं कह रहा हूं इसका ऑप्शन गलत है, आप सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन रॉन्ग है, देखते ही मैंने बता दिया। आप सही ऑप्शन बताइए कितने हैं। देखो, केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने तो 8 तो ये हो गया। 8 के बाद 1 1 1 1, क्योंकि कोई जंक्शन इंपैक्ट इसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। इस ऑप्शन को सही कर लीजिए, 12 उत्तर आपका सही हो। 24वां 25वां, कितने त्रिभुज होंगे? ये जबरदस्त सवाल है, बताइए कितने त्रिभुज होंगे, इसको बता दीजिए। बताएं क्या होगा? केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16 तो बीच वाले हो गए। फिर मैंने कहा था जब भी ऐसे जुड़े हैं तो 5 5 और 5 और 5, ये जंक्शन इंपैक्ट के आपके हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 16 और 20 जुड़ गए, कितने हो गए बताओ? कितने हो गए? 36 हो गए। क्लियर हो गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ जाएंगे। 36 हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। 26वें पे आ जाओ। समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे? क्विक उत्तर कर दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं पूछ लूं इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी तो वो भी बता दीजिए। 5 और 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, कितने हो गए? 10। तो समांतर रेखाओं के युग्मों की अगर हम लोग बात करें तो समांतर रेखाओं के युग्म तो हो जाएंगे 25। और आयतों की संख्या की बेटा बात करें तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 गुणे 10 बराबर 150। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 गुणे 10 बराबर 150, क्योंकि आयतों की संख्या का मतलब क्या होता है बताओ? आयतों की संख्या का मतलब होता है दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। कभी मत भूलिएगा, दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल बराबर आयतों की संख्या। ठीक है, चलो 27वां, कितने त्रिभुज होंगे? तेजी से बता दो, 1 मिनट का, 1 सेकंड का सवाल है। कितने त्रिभुज होंगे? ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बताओ। तो देखो 5 इसके 5 इसके, बस अब आए और दिमाग में सेट रहे, हमें कुछ करना नहीं है। 5 इसके 5 इसके, ठीक है। चलो 5 इसके और 5 इसके, तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब गौर से देखो 10 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कितने हैं? 6 ये है, तो 12 ये हो गया। तो 12 और 10 कितने हो गए? 22। गिनने मिनने का झंझट खत्म है, गिनना मिनना नहीं है ना, सीधे चल रहा है, गिनना मिनना नहीं है। चलो अब देखो, थोड़ा सा पढ़ो। जब परीक्षा में ऐसा सवाल आता है तो हमें लगता है
कि ये सवाल हमें कहां से पूछ लिया गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। ये सवाल रीजनिंग ही है और आपसे पूछा गया है इबारत वाला सवाल, लैंग्वेज वाला सवाल, समझने की बात है। यदि किसी चौकोर आकृति में 10 क्षैतिज और 7 लंबवत रेखाओं को आपस में एक आयत प्रतिरूप के रूप में संयोजित किया गया है, तो कई चौकोर आकृतियां दिखाई देंगी। ऐसी आकृति में संख्या होगी। 3 सवाल पूछा गया है, वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या और समांतर रेखाओं के योग। 3 पूछा गया है। ठीक है, चलो अब बताओ कैसी है? किसी चौकोर आकृति में 10 क्षैतिज, तो आराम से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 10 क्षैतिज है। मैं ऊर्ध्वाधर कर रहा हूं। क्षैतिज कितनी है? 10 है। ठीक है ना? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप लोग जब तक लगाइए। और 7 लंबवत, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। चलो अब यहां पे बताओ क्या होगा इसका मामला। हाँ, यहां पे बताओ इसका मामला क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। अब सब लोग बता सकते हैं कितना होगा, है ना? तीनों सवालों के उत्तर दे दीजिए। तो बताओ वर्गों की संख्या क्या होगी? तो वर्गों की संख्या का मतलब है कि 6 का और 9 का हम गुणा कर लें। ठीक है, तो वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले का सवाल का उत्तर आप लोग बताइए क्या निकला। वर्गों की संख्या आपकी हुई 154। आप लोग कह रहे हैं 154। ठीक है, आयतों की संख्या कितनी होगी बता दो। तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। आयतों की संख्या क्या होगी? आयतों की संख्या कैलकुलेट कर दो, वर्गों की तो हो गई। ठीक है ना? तो 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45। यहाँ पे क्या हो गया? 45 हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। 45 में 21 का गुणा कर दो, है ना? तो 45 और 21 कितना होगा बताओ? आयतों की संख्या बताइए। 45 और 21, 45 और 21 का गुणा करिए, कितना आएगा? 45 गुणा 21, जो भी आएगा वो उत्तर होगा। और समांतर रेखाओं के योग कितने होंगे? 45 और 21 को जोड़ दीजिए, है ना? तो 5 और 1 6 और 4 और 2 6, 66। तो कुल समांतर रेखाओं के कुल युग्म कितने हो जाएंगे? 66। कितने हो जाएंगे? 66। ये उत्तर आएगा आपका आयतों की संख्या का 945। कितना आएगा? 945, क्योंकि आपस में दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले 154, फिर 945 और फिर 66। तो अगर कभी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा तो मेरे ख्याल में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल मैं पूरा आपको समझा भी चुका था। इजीली आपका हो जाए, है ना? एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए सब लोग। तीनों क्लियर है? एक बार लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर। हम्म कितने त्रिभुज होंगे? फिर आसान हो गया, है ना? 5 5 5। इसमें गौर करिएगा। हाँ, इसमें गौर करिएगा। चलो अब ये बताओ कितना हो गया, है ना? ये बताओ कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 और 15 कितना हो गया? 31, है ना? लेकिन बेटा यहां पर एक चीज उस आकृति में भी देख लीजिए और इस आकृति में भी देख लीजिए। यहां पर एक देखो ये है और एक ये है। इस तरीके की आकृति बनेगी। तो जो पिछला वाला सवाल था उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। 31 में 2 और जुड़ेगा तो ये 33 होगा। कितना होगा? 33 होगा। गौर कर पा रहे हैं आप लोग? चलो 30वां सवाल। इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे? कितने त्रिभुज होंगे बताइए। अभी आप बताइए, ये बताइए कितने त्रिभुज होंगे इसमें बताइए। अब ये देखो, ये दोनों आकृतियां हैं, इन दोनों का कोई भी जंक्शन इंपैक्ट नहीं है। गौर से देखो कैसे। एक 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 एक, है ना? मतलब 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 हो गया। अब हाँ, यहां पे गौर से देखिए, यह जो है केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना होगा? 16। और 16 और 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 31। इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं। दो सवाल अभी हम लोगों को फिर से रिव्यू में लेना है। ठीक है, दो सवाल अभी हम लोग रिव्यू में लेंगे लास्ट में। चलो परेशान मत हो। एक तो 10वां है आपका और एक है। ये बताओ, ये जबरदस्त सवाल है।
थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, जबरदस्त सवाल है, बताएं। देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 और 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15 इसका, 15 इसका, 15 इसका और 15 इसका। अब जंक्शन इंपैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये बीच वाली लाइन यहां तक नहीं जुड़ी है, गौर से देखो। और 20 से जाने वाली रेखाओं के दो गुने, तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। अब 15 चौको 60 और 16 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सस्ता, कमजोर, विटामिन की कमी वाला सवाल, जिसको आपको देख के ही भेद देना चाहिए। मतलब कोई समस्या ही नहीं है इस सवाल में। हाँ, विटामिन की बहुत कमी है, इसको इसको तुरंत खत्म करिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 हो गया। अब 5 इधर है और 5 इधर है, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। हमें कोई कष्ट नहीं इसमें, है ना। ऐसे सवाल अगर हमारे सामने गलती से भी आ जाए तो हम उसको इतना धुआं धुआं करेंगे कि किसी को दिखेगा भी नहीं। चलो 33 वाले लो, कितने त्रिभुज होंगे? बहुत सस्ता है, ये भी तेजी से कर दीजिए। कितने त्रिभुज होंगे, है ना। तो दो सवाल रिव्यू में लेते, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, है ना। 1 2 3 4 हम गुणा कितने का कर देंगे? 5, 21 पंचे कितना होगा? 105। मजा आ रहा है ना। 21 पंचे कितना होगा? 105। चलो ये सवाल बताओ जरा सा तुरंत। यदि एक पृष्ठ पर 11 लंबवत रेखाएं खींच दी जाए तो बताइए यह रेखा समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म बनाएंगे? यदि किसी लंबवत पृष्ठ पर 11 रेखाएं खींच दी जाए तो बताइए यह रेखा समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म बनाएंगे? बताओ। तो देखो, अब 11 है तो अब बहुत बनाना नहीं है, अब समझिए 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्यों कर रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना। समांतर रेखाओं के युग्मों का सेगमेंटेशन आप समझ रहे हैं ना। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 55 हो जाएगा ना। या हम इसको क्या कह सकते हैं? 11C2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो क्या होगा? 11C2 होगा। 11C2 का मतलब 11 गुणे 10 बटे 2 गुणे 1, 2 पंचे 10, 11 पन्ना 55, है ना। कितना हो जाएगा? 55। मिनिमम कंडीशन में कितना चाहिए? 2, और टोटल कितनी है? 11। पार्टिसिपेशन होगा तो कितना होगा? 55। ऐसे कर लें तो ज्यादा आसान देखेंगे। अभी कितने त्रिभुज होंगे बताएं, कितने त्रिभुज होंगे? ये तो बिल्कुल, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है। क्लियर है। ये जंक्शन इंपैक्ट का 2 है और ये जंक्शन इंपैक्ट का 2 है। बताओ कितना होगा? 8 3 24 और 24 और 4 कितना होगा? 28 हो जाएगा। क्लियर है। 28 क्लियर है। चलो 35वां के बाद 36वां। कितने त्रिभुज होंगे? केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने, केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने, है ना। आयत वर्ग में त्रिभुज की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है। यह क्या है? केंद्र है। बोलो है कि नहीं। अब केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दो गुनी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 दूनी 14, गिनना नहीं है, सीधे सीधे 14 आंसर कर देंगे। सीधे सीधे 14 आंसर कर देंगे, गिनने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत जबरदस्त सवाल रह गए हैं। चलो अब ये बताओ कितने त्रिभुज होंगे, इसमें बता दीजिए। ये देखो यहाँ पे कितने होंगे? 8। क्लियर है। इस आकृति के आपने कितने गिन लिए? 3। ठीक है ना। जान रहे हैं ना कैसे 3। अब कोई जंक्शन इंपैक्ट तो यहाँ पे है नहीं, इनको गिन ही लिया, इसको गिन ही लिया। इसके अलावा तो ये 3 हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा एक त्रिभुज और आपका बन रहा है कि यहां से चले जाइए, यहां से चले जाइए और यहां से आ जाइए। ठीक है। अब ये त्रिभुज तो बन नहीं रहा है क्योंकि त्रिभुज की आकृति है नहीं, ये आप गिन चुके हैं। बाकी कहीं से कोई त्रिभुज आपका बन नहीं रहा है, इसको आप गिन ही चुके हैं। तो अब बताओ, अगर ये पूरा, ये वाला भी बनेगा नहीं क्योंकि ये त्रिभुज नहीं आ रहा है, तो ये यही बनेगा। तो 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12। देखो बेटा एक और बन रहा है, यहां से लेके यहां तक एक बन रहा है, ये देखो। यहां से लेके यहां तक एक बन रहा है, ये देखो। ठीक है। तो ये एक नहीं बनेगा, फिर ये 3 बनेंगे। एक नहीं बनेगा, फिर ये 3 बनेंगे। आपकी खूबसूरत आंखें इनको देख नहीं पा रहे। देखो फिर उसमें बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को, फिर एक बार देख लो। देखो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
काउंट जो हुआ है बेटा, देखो काउंट जो ट्रायंगल हुए हैं अंदर की, देखो जैसे एक ये आकृति है, जबरदस्त आप लोग कह रहे हैं काउंट हुए हैं, ये आकृति है, इसके निकाल दो पहले 8, ये सेपरेट हो गए। फिर एक ये आकृति जुड़ी है, इसके निकाल दो 3, 8 और 3 11 इसके। फिर एक नीचे ये आकृति जुड़ी है, 11 और 1 12, ये हो गया। अब ये आकृति अभी काउंट कहां किए हो आप ये बताओ? ये आकृति जो है, ये त्रिभुज के जो 3 है, ये कहां काउंट किए? ये एक सेपरेट ट्रायंगल है ना बेटा, ये जब सेपरेट ट्रायंगल इसका यहां से बन रहा है, बिल्कुल सेपरेशन है, तो इस ट्रायंगल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज 3 देंगी। कुछ लोग हाँ, ये वाला जैसे देखो गिनती में आ गया, ये वाला गिनती में आ गया, तो एक ही गिनेंगे ना यहाँ पे। सही कह रहा हूं, एक ही गिनेंगे बेटा। तो यहाँ पे अगर एक गिनेंगे तो ये कितना होगा? 13 होगा। बिल्कुल सही है यार, इसको मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो अब मैं बता देता हूं, ये वाला जो था ये गिनती में आ गया, ये वाला जो था ये इसकी गिनती में आ गया, ये भी गिनती में, ये भी गिनती में, तो एक ही ये बड़ा वाला बनेगा जो गिना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 13 होगा। 13, इसका सही उत्तर 13 होगा, एकदम सही है। देखो गौर से, फिर देखो कोई भी कंफ्यूजन है अगर मान लो, तो सबको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो जैसे ये वाला जो ट्रायंगल था बेटा, ये इन 8 के साथ गिना गया, और ये वाला जो ट्रायंगल था वो इन 3 के साथ गिना गया, तो अब एक ही ट्रायंगल ये बनेगा, एक ये निकलेगा। तो अब यहां इस हिसाब से कितने होंगे? 13 ही होंगे, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 13 ही होंगे। चलो अब इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे? 13 ही होंगे। ये जो सवाल है, अब देखो 1 2 3 4, तो हम लोग ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 तो ऊपर का हो गया, और देखो 1 2 3 और 6 नीचे का हो गया, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब इसको ले लीजिए, यह एक निकला 13, और यह एक निकला 14, 14 और एक कंप्लीट वाला। देखो देख रहे हैं ना, ये क्या निकलेगा, एक यह निकलेगा, और एक कंप्लीट वाला, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? 15 होगा, 15। हाँ, एक राइट साइड में जो कंप्लीट वाला निकल रहा है, दाहिने साइड में वो भी होगा ये। ठीक है, 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो आसान है, बता दो। बाकी 2 सवाल फिर रिव्यू करने हैं। बताएं, ये तो आसान है, बोलो। 8 8 8 और 8, ठीक है। अब बताओ 2 2 और 2, ये क्लियर हो गया। तो पहले इसको काउंट कर लो, ठीक है। हाँ, 8 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 32 ये हो गया। 2 4 6 ये हो गया, है ना। 32 6 38 तो ये हो गया। फिर गौर से देखो, देखो ये है ना यहाँ पे, तो इसका कितना होगा? 3 ये होगा, और इसका कितना होगा बताओ? 3 ये होगा। बाकी तो कोई जंक्शन इम्पैक्ट बन नहीं रहा है, तो 6 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 32 6 38, और 38 और 6 कितना हो जाएगा बताओ? 38 और 6 कितना हो जाएगा? 44, 44। चलो आयत में आयत ज्ञात कर दीजिए। ये तो बहुत सस्ता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ बोलो। आयत में आयत, तो 5 4 9 3, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो जाएगा? 150। आयत में आयत कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर है? 150। चलो जबरदस्त सवाल, ये बताइए, बहुत गौर से देखिए इसको। फिर विटामिन की कमी वाला है, बताओ। ये सवाल बताइए, सबसे मस्त सवाल बताएं। सबसे पहले बीच वाली लाइन को देख लीजिए, बीच वाली लाइन के कितने हैं बताओ? 8। क्लियर है? अब कॉर्नर्स कॉर्नर्स में देख लीजिए, 3 ए है, 3 ए है, 3 ए है, और 3 ए है, क्योंकि सब कॉर्नर्स में ऐसी आकृति बन रही है। तो 3 चौको 12, और 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
क्लियर है? कितने त्रिभुज होंगे इसको बता दीजिए, कितने त्रिभुज होंगे इसको बता दीजिए, क्विक। तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गया कि नहीं, और 1 और 1 2, ये नीचे से कितना बनना है, 3 बनना है। अब कोई जंक्शन इंपैक्ट बेटा कहीं से नहीं बन रहा है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। अब दो सवाल हमें यहां से ऐसे देखने हैं जो हमारे रिव्यू में है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है सवाल नंबर 10, जहां पर एक जंक्शन इंपैक्ट बन रहा था जो हम लोग मिस किए थे। तो सवाल नंबर 10 को देख लीजिए जल्दी से, है ना। हाँ, जल्दी जल्दी में एक जंक्शन इंपैक्ट हम लोग वहां पे नहीं गिने, जबकि वो बहुत आसान सवाल है। 10वां देखो, देखो, हाँ, चलो ठीक है। हाँ देखो, ये देखो 8 है और ये 8 है, और ये जंक्शन इंपैक्ट तो बनी रहा है, तो 2 1 1 1 1 है ना। 8 8 16 2 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे 22 हो जाने थे, हम लोगों ने 20 हल किए। तो यहाँ पे कितने होने थे बताओ, 22 होने थे। ये सवाल क्लियर हो गया। 29वें में मैंने ये कहा था कि इसके ऑप्शंस गलत हैं। गौर से देखो बेटा इस सवाल को, दो सवाल ऐसे हैं। जब हम इस त्रिभुज को गिन रहे हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 होगा, यहाँ पे भी 5 लिख दिया, 5 होगा, यहाँ पे भी 5 लिख दिया, 5 होगा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में आप देखिए सबसे पहले कि यहां पर एक ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, ये हम लोगों ने काउंटिंग में नहीं लिया था। और एक ट्रायंगल देखो बेटा ये बन रहा है, ये भी हम लोगों ने काउंटिंग में नहीं लिया था, है ना। तो ये पूरा एक फिगर बेटा यहां से यहां तक आ रहा है। यही सवाल 4 वाले में भी है और यही सवाल 3 वाले में, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये देखो, ये यहां पे ये दिक्कत है। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये इसके ऑप्शंस गलत हो गए, क्योंकि इसके ऑप्शंस में इसने काउंटिंग पूरी नहीं की। तो यहां पे जब हम इसको लेंगे तो ये ट्रायंगल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला बढ़ जाएगा, एक ये बढ़ेगा, एक ये बढ़ेगा, मतलब इसके 3 एडिशनल होंगे। सेम स्थिति 5 ऐसे होते हैं, जैसे आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं 5 कैसे, कल की क्लास नहीं की, कि जैसे देखो बेटा 3 तो इसके होते ही हैं, और जब ये जुड़ता है ना तो 2 जंक्शन इंपैक्ट देता है। एक देखो ये दे दिया और एक जंक्शन इंपैक्ट ये दे दिया, तो ये 5 हो जाते हैं। अब इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा ही एक सवाल और था अपनी सीट में, उसमें भी आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। जब हम क्वेश्चन नंबर 25 को करने जाएंगे, हम आपको ऑप्शंस के साथ ही प्रश्न हल भी करा देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यहां पे भी बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट जाएगा, जल्दी जल्दी में देखो। ये देखो ये गया, ये गया, ये सेम कॉन्सेप्ट नीचे भी जाएगा, और यही सेम कॉन्सेप्ट आप गौर से देखो ये ऊपर भी जाएगा, 25 वाले में भी ये एडिशनल कॉन्सेप्ट जाए। क्लियर हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो चलिए, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना बेहतरीन ख्याल रख दें, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।